ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। हाँ, गुड इवनिंग। हमारा चैप्टर नंबर 13 चल रहा था। चैप्टर नंबर 13 जो कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आज हम सारे मिक्सअप क्वेश्चन करने वाले हैं। मिक्सअप मतलब कि जिसमें हर तरीके के सवाल होंगे, वॉल्यूम के भी होंगे, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के भी होंगे, सरफेस एरिया के भी होंगे, हर चीज के सवाल होंगे। मैम बोलिए। मैम 13.2 के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, पर मैं अभी फिलहाल आपको वो वाले सवाल करवा रही हूँ बेटा जो पहले पेपर में आए हुए हैं। ओके मैम। समझी? हाँ, बिल्कुल रहते हैं। अगर हम सारे सवाल करेंगे तो बेटा ये फरवरी 10 तारीख, क्योंकि फरवरी 10 तारीख तक ही हमारी क्लास चलनी है। ठीक है, तो सोचो फिर अगर सारे ही कर लेंगे तो फिर हमारा एक ही चैप्टर हो पाएगा। तो बेटर ये है कि हम कौन से क्वेश्चन करें, ज्यादातर जो पहले आ चुके हैं उस टाइप के ही सवाल करें, है ना। सारे एक साथ कर ले, आपको फॉर्मूला लगाना हर चीज आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो मैं अब आपको करवा रही हूँ शंकु, क्योंकि शंकु के आयतन से भी सवाल आए हुए हैं। ठीक है, और कैसे सवाल पूछ लेते हैं वो डायरेक्ट, जो मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि किस तरीके के सवाल आपके आते हैं। पहले शंकु के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शंकु बेटा एक हमारी 3D फिगर है। ठीक है, शंकु हमारी एक ऐसी फिगर है, एक 3D फिगर है। ठीक है, हाँ, ये जैसे एग्जाम्पल, जैसे आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कोन देखी आपने, आइसक्रीम की कोन खाई होगी, वो हमारी क्या है, शंकु है। ठीक है, कोन है, शंकु या कोन, शंकु को ही हम कोन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद होती है हमारी बर्थडे कैप। बर्थडे कैप सभी ने देखी है, बर्थडे में यस। सब पहनते हो बर्थडे कैप। वो भी क्या है, एक शंकु ही है, शंकु ही है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, सबसे पहले बेटा जो इसमें होगी वो होगी, देखो, ये नीचे की रेडियस, ये वाला हिस्सा रेडियस होता है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या तो होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको पता है जो बर्थडे कैप है उसका ये वाला हिस्सा तो गोलाकार है ना। मान लो ये आइसक्रीम की कोन है, इसका बेटा ये वाला हिस्सा तो गोल है ना, है ना, तो त्रिज्या तो बिल्कुल होगी, क्योंकि एक गोलाकार आकृति में रेडियस जरूर होता है। ठीक है, फिर इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती होगी, इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई होती होगी। देखो जरा, देखिएगा, इसमें बेटा दो ऊंचाई होती है। पहली ऊंचाई तो ये हो गई, ये अंदर वाली जो है, अंदर की, मतलब कि अगर आप इस कैप को देखो तो उसको अंदर हाथ डालोगे ना ऐसे, तो वो उसकी ऊंचाई है, नॉर्मल एच। एक और ऊंचाई होती है इसमें, ये जो बाहर वाली है ना, थोड़ी सी टिल्टेड ऐसे टेढ़ी इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, एल। एल को बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। तो दो तरीके की ऊंचाई होती है इसमें, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट और नॉर्मल हाइट। ठीक है, हाँ, नॉर्मल हाइट। ठीक है, चलिए, हाँ, स्लैंट हाइट कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अब इसके फॉर्मूलेज देख लेते हैं बेटा, वॉल्यूम वगैरह हर चीज की हम एक साथ ही देख लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वगैरह हर चीज की एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ बेटा किसकी, एरिया की। मैं बात कर रही हूँ इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की। ठीक है, सीएसए की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या सीएसए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। समझ गए सभी? ठीक है, जहाँ पे पाई का मान आपको पता होता है 22/7 या 3.14, त्रिज्या आपको दी होगी, और एल मतलब आपको अभी अभी मैंने बताया क्या होती है, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट। ठीक है, लेकिन कभी कभार क्या होता है बेटा, किसी किसी क्वेश्चन में आपको तिर्यक ऊंचाई नहीं दी होगी, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी होगी तो कैसे निकालोगे। आपको मान लो किसी सवाल में ऊंचाई दे दी और त्रिज्या दे दी, एक्स राइट। स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। वेरी गुड। ठीक है, वो कैसे निकालोगे, देखो,
मान लीजिए ये कोण है, इसको अगर आप एक लंबवृत्तीय शंकु मानो, ठीक है, राइट सर्कुलर कोण मानो, तो बेटा ये आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये त्रिभुज नजर आ रहा है यहाँ पे, ये समकोण त्रिभुज। और आपको पता है किसी भी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो ये जो एल है बेटा ये कर्ण है ना, हाइपोटेन्यूज है, तो कर्ण का वर्ग या हाइपोटेन्यूज का वर्ग स्क्वायर बराबर होता है लंब के, एच मतलब परपेंडिकुलर, और आधार की बेस। यहां से क्या हो गया, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ गया, ठीक है। एल का मान कब आएगा बेटा, जब ये स्क्वायर उस तरफ लगा दो, वर्गमूल बन गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्या हो गया, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सभी को क्लियर, यही हमारा एल का फॉर्मूला है। मान लीजिए आपको एच दिया हो और आर दिया हो तो हम एल भी निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में हमें एल चाहिए ना कि एच, फॉर्मूले में एच कहीं नजर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मुझे एल चाहिए। अब मैं बात कर रही हूँ इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कुल की टीएसए की। बेटा टीएसए में देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो आपको पता है सिर्फ ये वाला हिस्सा आता है, लेकिन अगर मैं कुल की बात करूं टोटल की, तो आप लोग पता है टोटल में नीचे वाला गोलाकार जो आकृति है ये भी आ जाएगी, ये गोल वाला हिस्सा भी आ जाएगा ना टोटल में, ठीक है। तो ऊपर ऊपर हिस्सा जो है वो तो पाई आर एल, मतलब कि ये वाला जो येलो वाला हिस्सा है वो तो पाई आर एल है, पाई आर एल है। लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा ये गोल है ना, गोल है मतलब सर्कल है, और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो ये भी तो जुड़ जाएगा उसमें। तो क्या करोगे, इसको देखो जरा, पाई आर का मतलब क्या है बेटा, पाई गुणा आर गुणा एल, पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है, पाई गुणा आर, ठीक है। यहां से क्या करेंगे आप, यहाँ देखो पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, दोनों कॉमन है, तो पाई आर बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा, आर एल प्लस प्लस आर। या आर प्लस एल, एक ही बात है। क्लियर है सभी को, ये फॉर्मूला होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा बना कैसे ये, ठीक है। ठीक है, हाँ अब मैं इसकी बात कर लेती हूँ आयतन की भी बेटा, वॉल्यूम की भी बात कर लेती हूँ। देखो वॉल्यूम या आयतन होता क्या है, वॉल्यूम या आयतन होता है किसी भी ठोस आकृति के अंदर कितनी चीजें भरी हुई हैं, भरी हुई है मतलब उसका, जैसे कि आइसक्रीम है, ठीक है, आइसक्रीम कोन के अंदर आप कितनी आइसक्रीम भर सकते हो, कितनी चीज उसमें समा सकती है, ठीक है, वही है उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम है वही उसका, ठीक है। तो चलिए मैं इसके वॉल्यूम की या आयतन की बात कर लेती हूँ। क्या सूत्र होता है बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यस, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। यस मैम। इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे करवाती हूँ। दिया मैम। हो गया, चलिए, वेरी गुड, ठीक है बेटा। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे आपको कुछ सवाल दिखा रही हूँ। देखिएगा सबसे पहले ना एक एक नंबर का जो सवाल है वो किस प्रकार से आ सकता है। एक नंबर में सिंपल सा ऐसा ही पूछेगा जैसे पहला सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, मैम देख लो। किया हुआ है। यस मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, एकदम करेक्ट। तो ये जो सवाल है ये है एक नंबर का, चलो देखते हैं। डायरेक्ट उसमें आपसे पूछे लेंगे कि सरफेस एरिया क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, आयतन क्या है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के पूछ ले तो आपको वो हमेशा एक नंबर में ही मिलेगा, ठीक है। जैसे इस सवाल में है, इसने बोला एक शंकु है, एक कोण है, ठीक है, ऐसा बना देती हूँ, उल्टा बना देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कोण बना दिया मैंने, बेटे इस कोण का ना व्यास आपको दिया है, डायामीटर, डायामीटर क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 10.5 सेंटीमीटर।
आपको तिर्यक ऊंचाई, देखो ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में हमेशा हमेशा आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। जहां तिर्यक ऊंचाई लिखी है इसका मतलब वो एल है, जहां तिर्यक ऊंचाई लिखी है मतलब वो एल है। ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आपसे क्या पूछा हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कोण का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला हिस्सा जिसमें नीचे का हिस्सा नहीं आ रहा। क्या आपको पता है ना, वक्र में नीचे का हिस्सा कभी नहीं आता, नीचे वाला हिस्सा तो आता ही नहीं है। ठीक है, हाँ डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगेगा। तो सी एस ए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे आप, पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 22/7। देखो त्रिज्या नहीं दी है आपको, डी दे रखा है, व्यास दिया है 10.5 सेंटीमीटर। बेटा त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा। त्रिज्या व्यास का आधा होती है ना, डायमीटर इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस, और डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, या रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर, है ना। तो आर की जगह क्या रख दोगे, 10.5 डिवाइड बाई 2। एल आपको दिया ही है 10, है ना। यहाँ से दशमलव हटाओगे, एक संख्या है नीचे 10 आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या है नीचे 10 आ जाएगा, 10 से 10 काट दो, 2 और 22 काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 11 गुणा 105/7। अब 7 से ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 10, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 11 को 15 से गुणा करो, कितना आएगा, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 165। वेरी गुड, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, हाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हमेशा हमेशा याद रखना बेटा, ऐसे सवाल कितने नंबर में आएंगे, एक नंबर में, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, अब वो किसी का भी आ सकता है, इसी में आपसे बोल देते कि इसका निकालिए आप आयतन, वो भी एक नंबर में आता अगर सारी चीजें दे रखी होती। हाँ सेकंड क्वेश्चन पोल में दूंगी मैं, रुको अभी। सबको ये क्लियर है तो इसको उतार लीजिए बेटा, फिर एक सवाल मैं ऐसे ही पोल में दूंगी इसी टाइप का। ठीक है, फिर एक पोल में दे दूंगी मैं आपको सवाल, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। दे दू, सभी ने नोट डाउन कर लिया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, चलिए बेटा इसी क्वेश्चन में ना वैल्यूज चेंज कर देती हूँ। सवाल है आपको वक्र पृष्ठीय ही क्षेत्रफल निकालना है। यदि आपको दे दिया जाए व्यास इस बार है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई है इस बार 5 सेंटीमीटर, समझ गए। व्यास है इसका 14 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है इसकी 5 सेंटीमीटर, तो आपने क्या निकालना है इसका, सेम वही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए मैं ऑप्शन दे देती हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैम डायमीटर 14 सेंटीमीटर है। हाँ बेटा, डायामीटर 14 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। क्लियर? यस मैम। बहुत ही इजी सवाल है ये। 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर या 120 कीजिए। कर दिया मैम। वेरी गुड, कर दिया मैम। सॉल्व करो, एक एक नंबर का सवाल है, इजी सवाल है। कर दिया मैम। मैम मेरा 5 गलत में हो गया। कितनों का सही है मैम? मैम मेरा गलत हो गया। 3 बच्चों का सही है, 2 का गलत है।
मैम मल्टीप्लाई में गलती हो गई थोड़ी सी। यही होता है ना, जब हमें लगता है कि हमें तो आता है, ये तो इजी सवाल है, तो उस टाइम दिक्कत हो ही जाती है, तो ध्यान से करना है। फिर इसके बाद में एक 5 नंबर वाला सवाल मैं करवाने वाली हूँ। 5 नंबर वाला क्यों? क्योंकि उसमें आपके सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना आ जाएगा, उसमें आपका तिर्यक ऊंचाई निकालना आ जाएगा, उसमें आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना आ जाएगा। एक सवाल में ही 3 चीजें आपसे पूछ लेंगी, ठीक है। आठ में से 4 बच्चों का सही है, 4 का गलत है। बेटा अभी तो करवाया है, मतलब जो चीज करवाई है वही मैं दोबारा पूछ रही हूँ आपको। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा, बहुत ही छोटी वैल्यू है, सिंपल सवाल। चलिए मैं काउंट डाउन स्टार्ट कर रही हूँ। देखो बेटा, रुको एक मैम नंबर, 1 मिनट। ठीक है, पर 1 नंबर के सवाल में ना कम टाइम लो, ठीक। एग्जाम में भी आपको टाइम मिलता है सिर्फ 3 घंटे। कर दो स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी चैट सेक्शन में कीजिए जरा आंसर, क्या आएगा। करेक्ट। देखो कितना कितनी इजी कैलकुलेशन आपको दी थी। आपको मैंने बोल दिया था व्यास है आपका 14 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, हर चीज गिवन थी, आपको कुछ नहीं करना था, वैल्यू पुट करनी थी। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा? पाई आर एल। पाई का मान पुट करा होगा 22/7। देखो आर की जगह, आर का नहीं पता, डी का पता है बेटा। आर क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास का आधा होती है ना, का आधा। 14 का आधा कितना होता है? 7। दो एकम दो, 2 सत्ते 14, मतलब त्रिज्या कितनी आ गई? 7 आ गई, 7 रख दो। तिर्यक ऊंचाई देर की है 5, 7 से 7 कट गया, क्या बचा? 22 × 5। 22 को 5 से गुणा करोगे 110 आएगा। था क्या कुछ मुश्किल इसमें? नो हाँ मैम। बेटा, गलती तो इसीलिए हुई है क्योंकि जल्दीबाजी में हुआ है। बताइए जिन्होंने भी गलत किया था, 100 कैसे आएगा बेटा? सबने मल्टीप्लाई में गड़बड़ करी थी क्या, जिन्होंने भी 100 पे टिक किया है? यस, ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलिए, अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको एक सवाल फिर से करवा रही हूँ, ठीक है। मैं आपको अब सिखा देती हूँ, हाँ, मैं आपको अब सिखा देती हूँ कि तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं अगर तिर्यक ऊंचाई ना दी हो। स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, क्योंकि काफी सारे सवाल में स्लैंट हाइट आपको निकालना पड़ेगा। चलो सीखते हैं कैसे निकालना पड़ेगा। जैसे एक सवाल है इसमें, ठीक है, देखो, ये वाला देखो बेटा, चौथे सवाल में देखिएगा, मैं सिर्फ तिर्यक ऊंचाई बता रही हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल लगता
लगता है कुछ बच्चों को। ठीक है, इसने बोल दिया कि एक शंकु है, ठीक है, शंकु के आकार का एक तंबू है। क्या है? शंकु के आधार का एक तंबू है। आगे क्या बोल दिया उसने उसके बारे में कि वो 10 मीटर ऊंचा है। बेटा मान लीजिए ये तंबू है, ठीक है, और इस तंबू की ऊंचाई देखो, इसने सिर्फ ऊंचाई वर्ड का इस्तेमाल किया है, सिर्फ हाइट बोला है। तो जहां पे भी ऊंचाई या हाइट आए इसका मतलब वो अंदर वाली ऊंचाई की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, समझे? आधार की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी देर की बेटा? रेडियस 24 मीटर। आपको उसने बोला है बेटा इसकी तिर्यक ऊंचाई बताइए, स्लैंट हाइट की वैल्यू आपने निकालनी है, ये आना बहुत जरूरी है। चलो देखते हैं कैसे इसको फाइंड आउट करोगे। देखिएगा बेटा, आप लोगों ने सभी ने फॉर्मूला जब उतारा होगा तो ये चीज सारी होगी ना स्लैंट हाइट के बारे में। इसका सूत्र होता है ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग और उसका वर्गमूल। फॉर्मूला यही है। यस मैम। वेरी गुड। तो जो चीज दे रखी है उसकी वैल्यू पुट कर दो। ऊंचाई दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 10 मीटर। 10 का वर्ग, प्लस की जगह प्लस, त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है 24, 24 का वर्ग कर दो। ये वर्गमूल ऊपर से हटाना मत, वर्गमूल लगा रहेगा। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 का स्क्वायर, याद है सभी को, 100 होता है। 24 का स्क्वायर, 24 का वर्ग कितना होता है? 576। नहीं तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई हुई है मैंने, जैसा तरीका सही लगे वैसे करो। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, कितना हो गया? 576। मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे 24 को 2 बार, 576 आ गया। अब क्या करना है? वर्गमूल ऊपर पहले से ही है, पहले जोड़ना पड़ेगा। 576 में 100 जोड़े 676 आएगा। हाँ, अब मुझे देखना है 676 किस संख्या का वर्गमूल होगा, किस संख्या का वर्ग होगा, सॉरी किस संख्या का वर्ग है। तो मैंने आपको वर्गमूल को सॉल्व करने के 2 तरीके सिखाए बेटा, या तो एलसीएम लेके करो, या आपको वाला तरीका सिखाया था भाग देने वाला, उससे जल्दी हो जाएगा। चलो सीखते हैं, भूलना मत। ठीक है, क्या बताया था मैंने? कहा था वर्ग लेते हैं, जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, ऐसी ही संख्या लेते हैं। तो 2 2 का जोड़ा बनता है लास्ट से, ये 2 और यहाँ पे सिंगल, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 2 में फिर यही जो संख्या यहाँ होती है इसके नीचे भी यही संख्या जुड़ जाती है, 2 और 2 4, 6 में से 4 गए 2, यहाँ से क्या उतार लिया? 76, 76 उतार लिया। अब यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पे अगर 6 है यहाँ पे भी 6 आएगा, यहाँ पे अगर 7 लोगे तो यहाँ पे भी 7 लेना पड़ेगा। चलो देखते हैं, पहले मैंने 6 पुट करा, 46 को 6 से गुणा करो, क्या आता है? 36, 24 25 26 27 आ गया। 46 6 जा 276 होता है, तो कट गया ना। तो ये जो ऊपर संख्या आई ये इसी का वर्ग है। 26 76 किसका वर्ग है? 26 का। तो क्या आ गई यहाँ से तिर्यक ऊंचाई? 26 मीटर। क्लियर? यस मैम। ठीक है, वर्गमूल निकालना आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, किसी भी तरीके से, आपकी मर्जी। वेरी गुड बेटा। हाँ ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर मत लगा देना, ये ऊंचाई है तो सिर्फ मीटर में आएगी, मीटर स्क्वायर मत कर देना, गलत हो जाएगा। सभी बच्चे इसे नोट डाउन करो, फिर मैं आपको ना एक सवाल तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं उस पर देती हूँ। ठीक है, ओके मैम। एक एक करके सारी चीजें सीखते हैं जो यूजफुल है आपको। नोट डाउन। हो गया सभी का? वेरी गुड आशना आरजू। यस मैम। ठीक है, चलेगा बेटा, वैल्यू ज्यादा मुश्किल नहीं दूंगी। ठीक है, चलिए आपको फिर से निकालनी है तिर्यक ऊंचाई। अगर हाइट आपको दे रखी है 8 मीटर और रेडियस आपको दे रखा है बेटा 6 मीटर। क्लियर है? ये है फॉर्मूला। तिर्यक ऊंचाई क्या होगी? 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ।
100, 10, 20 या 3 मीटर है साथ कीजिए। अब ये सीख लिया, फिर मैं इसके बाद 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको करवाऊंगी। मैम। वेरी गुड। इसके बाद आप 5 नंबर वाला सवाल आराम से समझ जाओ। कर दिया मैम। वेरी गुड। देखो बेटा, ये चैप्टर 15 नंबर का, आपके 15 नंबर के सवाल इसमें से ही आएंगे, समझो। कर दिया मैम। वेरी गुड। गुड। अभी वेरी गुड बेटा, एकदम करेक्ट है। यूनिट मेंशन करो कविता। आगे क्या है, क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर, क्या है? लगाओ। नंबर कटता है, आधा नंबर कटता है इस मिस्टेक का। मीटर आएगा मैम। हाँ, वो लगाना जरूरी है, इस चीज की आदत आप लोगों ने डालनी है। ठीक है, हाँ अब करेक्ट है, एकदम करेक्ट। 10 में से 6 का ठीक है, 4 का अभी भी गलत हो गया बेटा। वेरी गुड। किसी का रहता है अभी तो बताओ, मैं तो काउंट डाउन स्टार्ट करती हूँ मैं। गुड। मैम काउंटडाउन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर इसका। वेरी गुड बेटा, मुकुल के नाम से जो बच्चा है एकदम करेक्ट है आपका तो। गुड, वेरी गुड। हाँ, एकदम बढ़िया। सेम वही प्रोसीजर जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाया, कि भाई एल जो होता है वो वर्गमूल होता है जो भी एच है उसका वर्ग और आर के वर्ग का। हाइट आपको दे रखी है बेटा 8, 8 का स्क्वायर। रेडियस है 6, 6 का स्क्वायर। वर्गमूल ऊपर से मत हटाना, लास्ट तक चलेगा। 8 8 जा, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, 64 और 36 कितने हो गए? 100। 100 किस संख्या का होता है? 1 से लेके 20 तक तो याद ही है आपको। 100 किसका होता है? 10। फिर ये ऊंचाई कितनी आ गई? 10 मीटर। क्लियर है सभी को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब मैं करवा रही हूँ बेटा 5 नंबर वाला सवाल। रेडी हो? यस मैम। चलिए करते हैं। 5 नंबर में क्या सवाल आया हुआ था? सवाल था कुछ इस तरीके का। आपसे बोला था कि एक शंकु है, ठीक है, ठीक है, एक कोण है आपका, ठीक है, एक शंकु का आयतन आपको दिया था। आयतन देखो, वॉल्यूम इसमें सब इंक्लूडेड है। कितना दे रखा है? 9856 सेंटीमीटर क्यूब। देखो वॉल्यूम में, आयतन में हमेशा घात में 3 आएगा, ठीक है। आपको बोल दिया है आधार का व्यास, व्यास या डायामीटर आपको दे रखा है इसका 28 सेंटीमीटर। ये है 5 नंबर का सवाल। आपने ना इसमें, उसने 3 चीजें पूछी आपसे। सबसे पहले चीज पूछी ऊंचाई, दूसरी चीज इसने पूछ ली इसमें तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई भी पूछी है, तिर्यक ऊंचाई भी पूछी है, और तीसरी चीज पूछी है पीएसए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिएगा, अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखो ना, इसमें आयतन भी है, इसमें तिर्यक ऊंचाई भी है, इसमें ऊंचाई भी है, इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी है। तो एक सवाल में सारी की सारी चीजें, सारा कोण का कॉन्सेप्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट से। ऊंचाई बेटा
हाइट निकालनी है ना, हाइट निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, मुझे सवाल में जो चीज दिया है उसी से मैं चीजें निकाल सकती हूँ ना। तो उसने आयतन की बात करी है, आयतन की बात करी तो आयतन से ही निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि आपको पता है ऊंचाई कब आती है, किस फॉर्मूले में आती है, वॉल्यूम के फॉर्मूले में आती है हाइट। यस मैम। पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया में तो हाइट आती ही नहीं है ना, उसमें तो एरिया की ऊंचाई आती है। हाँ, क्योंकि इसी फॉर्मूले में हाइट है तो इसी से तो निकालोगे। क्या दे रखा है 9856, तो वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे 9856 इक्वल टू में 1/3 पाई का मान 22/7। तिर्यक ऊंचाई देखो, सॉरी ऊंचा रेडियस कितना है बिल्कुल निकालते हैं यहाँ से। बेटा डी का मान 28 सेंटीमीटर है। ज्यादातर सवालों में ना कभी वो डायरेक्ट आपको आर नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर दिया जाएगा तो आप पुट कर दो। और इसलिए भी करते हैं क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट 28 लिख दोगे, है ना। काफी बच्चे हो सकते हैं, कभी भी गलती हो सकती है ना कि आप आधा ना करो, आप सोचो ये हमारा आर दे रखा है, ठीक है, तो आपको व्यास का आधा करना जरूरी है। आर कितना आ गया 2 1 2 2 4 8 14 सेंटीमीटर, 28 का आधा 14। तो यहाँ आर स्क्वायर है ना बेटा, यहाँ आर स्क्वायर लिखा है ये वाला। आर स्क्वायर मतलब आर 2 बार है ना, तो 14 कितनी बार लिखोगे 2 बार। ऊंचाई का मान आपने निकालना है, ठीक है। अब जो संख्या कट रही है काट दो, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ठीक है। इसके आगे हम नहीं करेंगे, कर सकते इस स्टेप में तो गुणा 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा h। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ, यहाँ तक समझ में आया क्या किया। अभी मैंने सिर्फ 14 को 7 से काटा है ना। अब देखो आगे तो बेटा इस तरफ तो कुछ नहीं कट सकता ना, 3 से 22 14 2 कुछ भी नहीं कटेगा। तो डायरेक्ट मैं क्या कर रही हूँ, मैं h का मान निकालती हूँ। h का मान कैसे आएगा, देखो हमको ना क्या करना है कि जितनी भी संख्याएं नजर आ रही है ना h के साथ, ये तीनों, इसको हटाना है बेटा। क्योंकि जब ये संख्याएं हटाओगे आप तभी h का मान आएगा ना। तो संख्याएं हम यहाँ से हटाना शुरू कर दें। चलिए 9856 यहाँ ऑलरेडी है। देखो 3 यहाँ नीचे है ना बेटा, 3 यहाँ नीचे है, इस तरफ भेजोगे तो गुणा में पहुंचेगा। 3 नीचे है मतलब भाग में है, 3 नीचे है 1 के मतलब भाग में है, तो उस तरफ भेजोगे इज इक्वल टू के उस तरफ, यहाँ भेज रहे हो आपको, इस तरफ भेज रहे हो आप, सबको बाई तरफ भेज रहे हो, तो ये गुणा में आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ तो नहीं है नीचे, नहीं। अब 22 2 और 14, 22 2 और 14 तीनों ही ऊपर हैं और गुणा में है, तो नीचे आ जाएंगे भाग में, उल्टा होता है। ये स्टेप सभी को समझ में आया, नीचे वाला ऊपर भेज दो और ऊपर वाला नीचे भेज। वेरी गुड कविता, बताइए बेटा यहाँ तक क्लियर है सभी को। मैम ठीक है क्या? बेटा अभी मैं करवाती हूँ, रुको, मुझे ना ढंग से दिख नहीं रहा, पर आपने वैल्यू सही पुट करी। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ, कैंसिल करके देखते हैं क्या आएगा, क्योंकि आंसर मुझे भी नहीं पता क्या है इसका। चलिए बेटा 2 से काटना शुरू करें, 2 एकम 2, ये 2 से कट जाएगा। 4 9 2 8। हाँ 2 चौके 8, एक हासिल, 2 2 9 जा 18, 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ये इसको देखो 11 से कट सकता है क्या, 11 से काटते हैं, सीधा 22 से ही कट जाएगा मैम, ये 22 से भी कट जाएगा। चलो हम 11 से काट लेते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22 मतलब 11 से भी कट जाए, 11 दूनी 22, 11 चौके 44, ठीक है। ये आया 52, 11 चौके 44, 45 46 47 48 49 50 51 52, ये आया 8, 11 अट्ठे 88, ठीक है। 2 से काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 चौकी 8, देखो कंफ्यूजन ना हो, जो जो बच्चा है ना वो मैं ऐसे लिख लेती, 224 गुणा 3 बट्टे 14। अब देखो 14 से डायरेक्ट कट जाएगा, 14 का पहाड़ा जाएगा मैम 16। 14 एकम 14, 15 16 17 18 19 20 21 22 84, 14 के पहाड़ में 84 कितनी बार आता है, कितनी बार आता है, क्या मैम? 14 के पहाड़े में 84 आता है, यस मैम। कितनी बार आता है, 6 पे आता है मैम। चलिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 6, 14 एकम 14, यहाँ 8 है, 14 6 84, हाइट कितनी आ गई 16 गुणा 3,
21। 20 से मैम मेरा भी यही आया है। यही आया है, तो बस मीन्स आपका आंसर एकदम ठीक है। 16 तिये 48, 48 सेंटीमीटर। देखो, मैम वेरी गुड बेटा कविता, करेक्ट, बहुत बढ़िया। सबको क्लियर हुआ? देखो, गलतियां कहाँ होंगी, यहाँ कैंसिल करने में हो सकती है। देखो, देखने में लग रहा था कि सवाल सिर्फ ऊंचाई पूछी है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन देखो कितनी बड़ी है। तो 2 नंबर का तो यही पार्ट होगा आपका, 2 नंबर का तो यही होगा, ऊंचाई निकालना। सभी बच्चे से नोट डाउन कर लो, फिर मैं दिखाती हूँ तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। कर लिया मैम। अच्छा, तिर्यक ऊंचाई आप लोग निकालोगे? वेरी गुड आरजू, तिर्यक मैम। ऊंचाई आपको आती है ना निकालनी? यस मैम। आप निकाल यस पोल में दे दूं? सभी बच्चे मैम। बताइए। दे दो मैम। इसमें तो सीखा था बेटा, ऐसे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, हाँ। चलिए इसे उतारो, फिर मैं पोल में देती हूँ सवाल। तिर्यक ऊंचाई निकालने का सेकंड पार्ट आप करोगे। या मैं करवा दूं, जो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी। आप तीसरा पार्ट कर देना, ऐसे करते हैं, आप तीसरा वाला करना, वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल निकालना। मैम ठीक है, मैंने कर दिया ये वाला। अच्छी बात है, कर दिया बेटा तो। पर मैं करवा देती हूँ तिर्यक ऊंचाई निकालना, क्योंकि ना इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होगी। जिसने कर दिया वो बोलते जाना, ठीक है। देखो, तिर्यक ऊंचाई का सूत्र सेम वही, फिर से h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। देखो, हाइट अभी अभी आर स्क्वायर। हाइट अभी अभी निकाली थी 48, 48 का वर्ग। त्रिज्या कितनी थी? 14, 21 निकाली थी मैम। 21 निकाली थी। नो मैम 48 ही आएगी, सॉरी सॉरी। 48 निकाली थी ना, हाँ। देखो, 48 और 48 को गुणा करेंगे। चलो मैं करके दिखा देती हूँ। 48 का वर्ग, 48 गुणा 48, 8 8 जा 64, 6 हासिल, 8 4 जा 32, 33 34 35 36 37 38। 304 आएगा मैम। हाँ, 8 4 जा 32, 3 हासिल, 4 4 जा 16, 17 18 19। 8 9 10, 9 10 13, 2304 यही आ रहा है। 2304 आ रहा है 48 को 48 से गुणा करके। यस मैम, ये 48 का ही हो। हाँ, 14 का वर्ग याद होगा 196। 14 का वर्ग याद होना चाहिए सभी को, 196। वेरी गुड, दोनों को जोड़ दे। 2304 में 196 जोड़ दो, कितना आएगा बेटा? ये 6 4 10, 9 1 10, एक हासिल 3 4 5, 2500। बहुत इजी है ये। आ जाएगा मैम इसका। हाँ, देखो, जिसको समझ में ना आए ना बेटा, इसमें एलसीएम लेके मत करना। आप एक और काम कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हैं। 2500 है, 2500 को आप 25 से गुणा 100 कर सकते हैं। बच्चे बताओ मुझे, 2500 को आप 25 गुणा 100 कर सकते हो। वेरी गुड बेटा, फिर यूनिट में से यूनिट लगाओ, है ना। अब देखो, 25 का वर्ग, 25 को बाहर निकालना है। 25 किस संख्या का वर्ग होता है? 5 का। 100 किस संख्या का वर्ग होता है? 10 का। किसका होता है? 10 का। तो कितना आ जाएगा बेटा ये? 50। 10 गुणा 5, 50 सेंटीमीटर। क्लियर है? तोड़ के भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 2500 को 25 गुणा 100 कर दिया, और 25 को बाहर निकाला 5 आया, 100 को बाहर निकाला 10 आया। टोटल हो गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब इसे नोट डाउन कर लो। आखिरी पार्ट आप लोग करोगे इसका, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोग निकालेंगे। कॉल में दे दो ये वाला। हाँ, ये वाला मैं पोल में ही दूंगी बेटा। मैम दे दो। चलिए, पोल में देती हूँ अब मैं सवाल। तीसरा पार्ट है, आप लोग करिएगा
क्षेत्रफल 4 ऑप्शन में आपको दे रही हूँ। चलिए कीजिए। ए बी सी डी। 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर या 2300 सेंटीमीटर स्क्वायर। कीजिए। मैम मेरा जो आंसर है वो इसमें से कोई है ही नहीं। इसमें से कोई नहीं है? नो मैम। एक मिनट चेक करने दो मुझे। जी मैम। कर दिया मैम। एक मिनट रुकना, एक मिनट चेक करने दो बेटा मुझे। वैसे बेटा हूं ना तो इसमें से ही चीजें। इसमें से ही आए। बेटा इसी में से है, मैम। ये इसी में से है, चेक करो आंसर, इसी में से है। मैम से निकालना है मैम। यही है ना हाँ, मैम, 22/7 गुणा 14 गुणा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कॉपी दिखाओ, बोलना नहीं है। क्या मान रखा है आपने? एल का, एल का मान गलत रखा है। क्या आया था एल का मान? बोलना नहीं है मुंह से। एल का मान क्या निकाला था मैंने अभी पीछे? 25 निकाला था मैम। बेटा 25 कहाँ निकाला था? 50 ने निकाला था। आ गया मैम, 5 × 10 50। आ गया मैम, आ गया। हाँ 2 मिनट रुको मैम। हाँ कर लो, अभी तो काफी बच्चों ने नहीं किए, कर लीजिए। आ गया मैम। गुड, कर- वेरी गुड। दिया मैम। हाँ बहुत बढ़िया। मैम मैंने फिर से गलत कर दिया। बेटा आज आप क्यों गलत कर रहे हो इतना? मैम पता ही नहीं मैम, लगान कौन से पे लगाना था मैम। आंसर तो ठीक आ जाता है पर मैम लगाने में गलती हो जाती है। चलो आंसर ठीक आया मैम, मैंने गलत कर दिया इसका दोबारा से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, आप क्या ही कर सकते हैं ना। पर ध्यान से करिए जो भी कर रही हो आप। फिर और क्वेश्चन देखती हूँ मैं, और क्या आया हुआ है आपका। आठ में से बेटा 4 बच्चों का सही है। फिर देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, के बाद भी गलत क्यों हो रहा है मुझे ये नहीं पता चल रहा। समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? आ रहा है मैम। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए, पता नहीं गलती क्यों हो रही है, आप लोग बता सकते हो मुझे। चलिए काउंट डाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स। बाकी चैट सेक्शन में करिए। पता नहीं इतना सिंपल सा पार्ट दिया मैंने आपको, मुश्किल वाले मैंने कर लिए, इजी वाले आपको दे दिए उसके बाद भी। करेक्ट। अब चैट सेक्शन में सब सही करते हैं बेटा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र शंकु का, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 14, एल 50। सारी चीजें दे रखी है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बस सॉल्व करना था। 22 × 2 × 50। मैंने क्या कर दिया, पहले 2 को 50 से गुणा करा, ज्यादा इजी है। 50 दूनी 100, 22 को 100 से गुणा करा, 2200 वर्ग सेंटीमीटर। बताओ क्या मुश्किल था इसमें? था मुश्किल कुछ? नहीं।
नोट डाउन कर लीजिए जिस बच्चे ने इसको गलत किया है। देखो बेटा, एक और 5 नंबर वाला सवाल है जो 2021 में पूछा गया था। ये सवाल 2018 में पूछा गया था 5 नंबर में। 2018 में आया था ये 5 नंबर में। अब जो सवाल करा रही हूँ वो भी शंकु से ही आया है 2021 में, शंकु के टॉपिक से ही। करें, चलिए देखते हैं क्या है वो सवाल। ओके, इजी सवाल है वैसे तो। इसने बोल दिया है एक टेंट है, ठीक है, एक टेंट है, शंकु के आकार का टेंट है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई है, ऊंचाई बोल दिया उसने, हाइट बोल दिया तो सिंपल एच होगा, ठीक है, और रेडियस दे दिया, त्रिज्या दे दी 24 सेंटीमीटर है। आपको दो चीजें निकालनी है इसकी, दो चीजें, ठीक है। पहली चीज निकालनी है इसकी तिर्यक ऊंचाई, दूसरी चीज निकालनी है, दूसरी चीज निकालनी है टेंट को बनाने के लिए कैनवस, टेंट को बनाने के लिए जो कैनवस लगेगा, आपकी बुक का ही सवाल है, ठीक है, जिसका कॉस्ट है 1 मीटर स्क्वायर आपका 70 रुपए में, तो टोटल पैसे कितना लगेगा? ये अभी करवाया था मैम, 4th क्वेश्चन है ये वाला। 4th क्वेश्चन करवाया था मैंने अभी ये। मैम 13.3 का 4th क्वेश्चन है मैम ये। अच्छा, मैंने सिर्फ तिर्यक ऊंचाई करवाई थी। यस मैम। ठीक है, तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देख ले। देखो, तिर्यक ऊंचाई तो आपने निकाल ली थी, कितनी आई थी? 26 मैम आई थी ये ना? रेडियस 24 मीटर है मैम, सेंटीमीटर नहीं है। हाँ, मीटर, ठीक है। एल कितनी आई थी? यहाँ से 26 आई थी ना? यस मैम। आई थी, यहाँ से मैं निकाल लूं। बेटा सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए रेट कैसे निकालोगे, व्यय कैसे निकालोगे, कितना पैसा लगेगा, कॉस्ट कितनी आएगी। सबसे पहले ये तो पता चले कि जो टेंट है वो कितने क्षेत्रफल का है, मीन्स जो टेंट आपने बनाया वो कितने क्षेत्रफल का बना, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइएगा, जो टेंट होता है बेटा, अगर मुझे टेंट बनाना है तो टेंट नीचे से कवर होता है या नहीं? मैं नॉर्मल टेंट की बात कर रही हूँ। क्या उसका आधार पूरा बंद रहता है नीचे से या खुला रहता है? नॉर्मल टेंट की बात कर रही हूँ मैं। कैसा रहता है, खुला या बंद? क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा ना कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलना है या वक्र, तभी तो आपकी कॉस्ट भी निकलेगी। बताइए, तभी तो पता चलेगा। कोई भी नहीं? हाँ, वेरी गुड, खुला होता है, वेरी गुड, नीचे से खुला है, मीन्स उसका आधार नहीं है। आधार नहीं है तो क्या निकलेगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जहां पे आधार नहीं है वहां पे वक्र ही तो निकलेगा, CSA। फॉर्मूला पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है? 24, और तिर्यक ऊंचाई कितनी है? 26, ठीक है। चलिए, इसको क्या कीजिए, आप यहीं पे छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दो। क्यों? क्योंकि मुझे कॉस्ट निकालनी है ना, इसको आगे सॉल्व करूंगी कोई फायदा नहीं है। आपको कॉस्ट दे रखी है कि 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर 70 रुपए का है, तो इतना मीटर स्क्वायर जो आपका आया है क्षेत्रफल वो कितने का होगा? 22/7 गुणा 24 गुणा 26 कितने का होगा बेटा? 70 से इसकी गुणा हो जाएगी, सिंपल यही चीज यहाँ पहुंच जाएगी क्रॉस में। 22 गुणा 24 गुणा 26/7। अब देखो 7 और 70 कट जाएंगे, 7 एकम 7, शून्य का शून्य, क्या क्या बच गया? 10 गुणा 22 गुणा 24 गुणा 26, ठीक है। यस मैम। 10 को 22 से गुणा करा 220, 24 और 26 को गुणा कर लीजिए, 4 6 चौके 24, 6 हो जाए 24, 2 हासिल 12 13 14, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 8 4 12, 1 हासिल 4 5 6, ये तो 624 हो गया। अब बेटा 624 को 220 से गुणा करेंगे, डायरेक्ट कर देती हूँ, 624 को 220 से गुणा करो तो इतना पैसा लगेगा 137,280, 1,37,280। क्लियर? मीटर नहीं बेटा, वेट निकालना है ना,
टेंट को बनाने के लिए कॉस्ट, कॉस्ट तो हमेशा रुपीज में आती है। तो यूनिट में मिस्टेक करोगे ना, नो स्क्वायर भी नहीं, यूनिट में मिस्टेक करोगे आधा नंबर कट जाएगा, ना स्क्वायर ना कुछ, सिर्फ रुपीज आएगा। इसने रेट पूछा है ना। हाँ ठीक है, सभी को क्लियर हुआ ये? क्लियर है तो उतार लीजिए, और अगर डाउट है तो पूछ लीजिए किसी को भी। ठीक है, मीन्स आज आपने 10 10 5 5 नंबर के 2 सवाल कर लिए, एक एक नंबर वाले भी सवाल करे, है ना। इसी टाइप के आएंगे। 5 नंबर में हमेशा याद रखो 2 या 3 चीजें वो आपसे हमेशा पूछेंगे, ठीक है। और याद रखना इतना भी हाई लेवल वाला सवाल नहीं आएगा। तुम बताओ, आप लोग बताओ, कोई था इसमें इतना मुश्किल सवाल? इससे भी मुश्किल सवाल हमने करे हैं, सब डायरेक्ट थे, हर चीज आपको दे रखी थी क्या क्या निकालनी है, ठीक है। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इतना हार्ड सवाल नहीं आएगा आपका कभी भी, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं बेटा, बट आपको ये चीज एग्जाम में ध्यान रखनी है, आपको एग्जाम नहीं है, लेकिन पेपर में ऐसी गलती करोगे तो फिर मार्क्स कटेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, ध्यान रखना बस। चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास।